लेकर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सारी आवाम जो है वो सोई होगी, वो नजर रखे हुए है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। मुझे तो जब ये खबर मिली थी तो फौरन जो मुझे पहला वसवसा जिसने आके घेरा वो ये था कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये घूम घुमा के ये अब बात पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और ISI का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना। हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? सर, एक इतनी बड़ी कंपनी का जहाज क्या टेक ऑफ के साथ ही क्रैश कर सकता है? क्या इस बात को हम मतलब एक रूटीन उसमें ले सकते कि बस हादसा हो गया, इसके पीछे कुछ और वजह नहीं हो सकती? बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन दौड़ रहे हो, चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाए। अफसोसनाक तौर पे भारत का लग रहा है कि आजकल जो है वो जिस तरह सितारे जो है वो गर्दिश में है, बुरी खबरें ही उनके पास जो है वो बार बार आती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से उनके 6 जहाज गिरा दिए गए। ये खबर आई है कि इंडिया के अंदर जो है एक मुसाफिर तैयारा भी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया है वो जहाज के। जब ये वाकया पेश आया, अभी तक तो खुदा का शुक्र है क्योंकि इन लोगों की बड़ी पुरानी आदत है कि भाई हर चीज को पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे, और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर कोई इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है? क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये ड्रीम लाइनर प्लेन, ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, भारत में जो विमान क्रैश हुआ है और उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि कहीं अगर पाकिस्तान का इसमें नाम आ गया तो हमारा मोदी क्या हाल करेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा एक एयर इंडिया का प्लेन वो क्रैश हो गया और इसके ऊपर अब एक छानबीन शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है? क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है, ये ड्रीम लाइनर प्लेन, ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहां जाने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं कनाडा, उससे पहले ये काम होता है। और यह धमकी एयर इंडिया को बहुत देर से मिल रही थी कि हम प्लेन को क्रैश करेंगे, पन्नू एंड पार्टी की तरफ से। कि एक सैबोटाज की फोटो भी आई थी पहले, यह एक ट्वीट था अरविंद जी ने दिया था कि एयर इंडिया को सैबोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जो डीप स्टेट है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, मिडिल ईस्ट के लोग हैं, तुर्की है, चाइनीज है, वेस्टर्न लॉबी है, वो सभी लगी हुई है कि अगर भारत को नीचे करना है तो एयर इंडिया को सैबोटाइज किया जाए। क्या ये उसी का प्लान है? और क्या जो ग्राउंड हैंडलिंग होती है वो तुर्की की कंपनी के पास थी पीछे, भारत ने उसको बैन किया लेकिन हमारे बिके हुए जजेस ने उसको अलाउ कर दिया। क्या तुर्की का इसमें हाथ था? बहुत ज्यादा सवाल हैं इसके ऊपर, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं ये प्लेन 787 ड्रीम लाइनर बोलते हैं उसको, इतना आसान नहीं है इसको नीचे गिरवाना। जो बड़ी कंट्रीज के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, किंग्स हैं, वो सभी इसको लेते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेन इन द होल वर्ल्ड। जब भी कोई जहाज उड़ना होता है तो उसकी एयरवर्दीनेस का एक सर्टिफिकेट इशू करा जाता है, तो बिना उसके सर्टिफिकेट के या बिना उसके टेस्टिंग के वो कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ग्राउंड लेवल पे जब एयरवर्दीनेस इस फ्लाइट के लिए जब सर्टिफिकेट इशू करा गया था, तो जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व थे, अब उनकी भी छानबीन होना बहुत जरूरी है कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस बेस पे इसकी एयरवर्दीनेस दी। क्योंकि जहाज जब टेक ऑफ करा 610 या 20 मीटर फीट अभी ऊपर ही था, तो एकदम से उसका ऐसा टेक्निक्स टैग आ गया कि उसके इंजन से काम करना बंद कर दिया, वो ऊपर फ्लाइट और नहीं चल पाई और फ्लाइट धीरे करके नीचे गिरती चली गई। और पायलट ने पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से उसको वापस एयरबोर्न रखे ताकि उसको एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाया जा सके, पर शायद उतना भी समय उनको नहीं मिल पाया और उन्होंने नजदीक में ही एक डॉक्टर्स हॉस्टल है उसकी बिल्डिंग के साथ जाके वो क्रैश कर गया। तो कहीं ना कहीं पे सैबोटाज की बू सामने मेरे को आ रही है। मुझे ये चीज मतलब जो फेस वैल्यू पे मैं इसको लेने को तैयार नहीं हूँ। You know, even if the pilot fails, computers take over the you know, and ऐसी टेक्निकल फेलियर की वजह से दोनों इंजन एक साथ नहीं स्टॉप होती हैं। ऑल राइट, इवन इफ इट्स अ बर्ड हिट, दोनों साइड में होंगी। एंड बर्ड्स आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, इतनी फ्लाइट उड़ती हैं, वेरी रेयरली बर्ड्स आल्सो हिट, एंड दोनों साइड में आई डोंट नो द चांसेस। बिकॉज अगर बर्ड हिट होती तो धुआं निकलता इंजन में से, वो नहीं दिख रहा।
लेकिन मुझे एक क्वेश्चन आया, ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना आए भारत के अंदर, मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी न किसी लेवल पे, उस तरीके से भी सैबोटेज का मामला सामने हो सकता है। बट ये छानबीन का हिस्सा है, ये छानबीन होकर हो सकता है कि चीजें आने वाले दिनों में सामने भी आए। और अगर ऐसा होता है, सैबोटेज की बात आती है, तो जैसे भारत ने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा आतंकियों को, भारत का लग रहा है कि आजकल जो है वो जिस तरह सितारे जो है वो गर्दिश में है, बुरी खबरें ही उनके पास जो है वो बार बार आती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से उनके 6 जहाज गिरा दिए गए। ये खबर आई है कि इंडिया के अंदर जो है एक मुसाफिर तैयारा भी जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश कर गया है वो जहाज कि जब ये वाकया पेश आया। अभी तक तो खुदा का शुक्र है, क्योंकि इन लोगों की बड़ी पुरानी आदत है कि भाई हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। इनका कुछ पता नहीं है। ये क्योंकि मैंने पहलगाम के अंदर जो है, मैंने जो कुछ पहलगाम का वाकया हुआ था, तो आधे पौने घंटे के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है। यही डाल दे कि जनाब पाकिस्तानी हाईजैकरों की जानिब से जो है ना वो जहाज़ को अगवा करने की कोशिश की गई। इनका कुछ पता नहीं है, वो इस तरह की स्टोरी भी बना सकते हैं। जिस किस्म का माहौल बना हुआ है, इनसे आप किसी चीज़ की भी बईद नहीं है। तो मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि आप अगले 24 से 48 घंटे में देखिएगा, इनका कुछ पता नहीं है। ये वाला भी एंगल को निकालना है कि जनाब हमने पाकिस्तान पे किस तरह डालना है सारी चीज को। इस मरतबा जब अपने यहाँ पे जहाज का हादसा हुआ है, और जाहिर बात है जहाज का हादसा जो है वो छुपाया तो जा नहीं सकता, तो बड़ी मोहतात तरीके से रिपोर्टिंग हो रही है, बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना एथिकल रिपोर्टिंग की जा रही है। इंसान के बच्चों की तरह जो है वो रिपोर्टिंग की जा रही है। कोई किसी किस्म की फजूल बातें जो है वो फिलहाल नहीं हो रही। लेकिन मेरे ख्याल में अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप देखिएगा ये अलाप शलाप बोलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब रेटिंग्स की वॉर स्टार्ट होगी ना कि इस पे, क्योंकि अब जाहिर बात है इंडिया इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं कि अगले 3-4 दिन इसी के ऊपर अब चलेगा। इंडियन मीडिया जो है वो इसी के ऊपर रिपोर्ट करेगा। जब रिपोर्ट करेगा तो आप देखिएगा कि फिर जो है ना वो ये बदतमीजी और घटियापन जो है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत के अंदर ये जो दुर्घटना हुई है काफ़ी ज़्यादा दुखद है, और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर के क्या कह रही है आप लोगों ने सुना, और साथ ही इंडियन मीडिया का क्या कहना है वह भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकेगा तो लाऊंगा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तानी अब डरे हुए हैं कि अगर कहीं इस हादसे में पाकिस्तानी एंगल निकलता है जांच के बाद तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। और दोस्तों आप लोगों ने जानते हैं कि मोदी जी ने कह के रखा है कि अगर पाकिस्तान द्वारा कोई भी ऐसा अब की बार कदम उठाया जाता है पहलगाम हमले के बाद तो वह एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इसी वजह से पाकिस्तानी भी डरे हुए हैं। और दोस्तों यह दुर्घटना हुई, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और पाकिस्तानी है जो मैंने लास्ट में क्लिप लगाई, ये कैसे इसके चेहरे पे मुस्कान नज़र आ रही थी, इनके लिए भी आप एक कमेंट जरूर करना। और साथ ही दोस्तों यह जो हादसे पे लोगों का निधन हुआ है इनके लिए भी एक बार कमेंट जरूर करना। और साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग ये जरूर बताना। और अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।